हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 की नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग है। ये बहुत ही क्रूशियल नौकरी है। ये एक ऐसी नोटिफिकेशन है जिसमें 500 से ज़्यादा अलग अलग तरीके की नौकरियां हैं और उस सब के अंदर क्वालिफिकेशन भी अलग है। तो चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की, कि देख लेते हैं फॉर्म भरने की डेट कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ क्या है। देखिए, तो 6 मार्च से आप इसका फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो। कब तक? 27 मार्च 2023 तक। ठीक है, एक दिन आपको ग्रेस यानी 28 मार्च तक मिलेगा फी पेमेंट करने के लिए, जिन्होंने नहीं किया होगा। फॉर्म नहीं भर सकते, सिर्फ और सिर्फ फी पेमेंट करेंगे आप उस दिन। और अगर आप ऑफलाइन पे करते हो तो आपको चालान जनरेट करने के लिए भी 28 ही लास्ट डेट है, लेकिन सबमिट करने के लिए एक दिन और आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपसे फॉर्म में भरते वक्त कोई गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाता है, तो आपको मिलेगा, कब मिलेगा? 3 अप्रैल से लेकर के 5 अप्रैल के बीच में आपको डेट मिलेगा। इसके बीच में आप चाहो तो अपनी सारी गलतियां सुधार सकते हो। ठीक है, ये हो गया। एग्जामिनेशन की डेट क्या है? जून जुलाई 2023। तो काफी अच्छा खासा आपको टाइम मिल रहा है, लगभग 3 महीने के आसपास आपको मिल रहा है, तो ये काफी अच्छी बात है। फीस के ऊपर आ जाते हैं, तो सबके लिए 100 रुपए एप्लीकेशन फीस है। ठीक है, लेकिन वुमेन के लिए 0 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। और अगर आप एसटी हो, एससी हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो या एक्स सर्विसमैन हो, तो आपके लिए 0 रुपीज एप्लीकेशन फीस यहां पर है। फीमेल के लिए भी 0 रुपीज है। तो सिर्फ मेल कैंडिडेट जो कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के होंगे उनको 100 रुपए देना है, बाकी किसी को कुछ पैसे देने की जरूरत यहां पे नहीं है। ठीक है, अब हम पोस्ट के ऊपर आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल ना 5369, देखो इतने टोटल यहाँ पर पोस्ट निकले हुए हैं। और आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज यहाँ पर एससी का कितना है, एसटी का कितना है, ओबीसी का 1332 पोस्ट है, अनरिजर्व्ड का आपका 2540 पोस्ट है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। वैसे ही आपका सारा हैंडीकैप जो होगा, विजुअली हैंडीकैप्ड होंगे, तो और अपने अपने हिसाब से हैंडीकैप्स की यहाँ पे सीट्स दी हुई है। तो ये हो गई हमारी टोटल सीट्स की बात। 5370 आप लेके चलो लगभग। ये पोस्ट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी तो 1000-2000 इसके अंदर जुड़ ही जाता है, कम नहीं होता है। आप ऐसा लेके चलिए इसके अंदर। एक चीज आपको बता दूं, पोस्ट के अंदर अब चीजें देखेंगे, बहुत क्रूशियल चीजें हैं, यहीं से आपको अब घुस जाना है इस वीडियो के अंदर, क्योंकि भाई प्रॉब्लम हो जाएगी अगर नहीं घुसोगे तो। अच्छे से समझना चीजों को, यहाँ पे फोकस रखना है। यहाँ पे अब फोकस मत गड़बड़ करना। आप देखो यहां पर जो ये सारे आपको पोस्ट दिख रहे हैं ना, 5370 के आसपास, ये सारे के सारे जो हमारे पोस्ट है, ये बहुत सारे पोस्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। मतलब 500 अलग अलग पोस्ट तो हैं, लेकिन वो 500 पोस्ट अलग अलग राज्यों में भी है, और उन सबकी क्वालिफिकेशन भी अलग है, और उन सबकी उम्र की क्वालिफिकेशन भी अलग है। तो हम क्या करते हैं, नोटिफिकेशन के अंदर जाते हैं और आपको बताता हूं कैसे इन चीजों को देखना है और कैसे एग्जामिनेशन सेंटर भी समझना है। एग्जामिनेशन सेंटर को पहले समझते हैं, उसके बाद हम देखते हैं इसको, क्योंकि यहां से मैं आपको बता रहा हूं, वीडियो मत स्किप करना, पूरा देखना है आपको ये वाला पार्ट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम आ जाते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर। तो ये आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर। यहां पर हम चीजें देखने वाले हैं कुछ कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको जो चीज बताऊंगा वो बताऊंगा एग्जामिनेशन सेंटर, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको दिख रहा होगा एग्जामिनेशन सेंटर, ये सबसे ज्यादा ये समझना आपको जरूरी है कि एग्जामिनेशन सेंटर आप एक बार चुनोगे या बार बार चेंज नहीं कर सकते हो। 6 है यहाँ पे, लगभग 9 है आपके ये। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर आपके रीजन के हिसाब से है। यहाँ पे कोई डोमिसाइल का कुछ गेम नहीं है। मैं अपने आपको हटा लेता हूँ, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, तो आपको समझ में आया कि डोमिसाइल का यहाँ कोई गेम नहीं है। आप किसी भी रीजन से भर सकते हो, लेकिन भरोगे तो चेंज नहीं कर सकते। सेंटर्स के नाम यहाँ पर है, जैसे आपका भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, आगरा है। ये आपका एसएससी के रीजन है। ये क्या है? सेंट्रल रीजन है, बिहार एंड यूपी नाम है इसका, यही नाम है। तो और आपका इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिहार के डोमिसाइल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप यहां से फॉर्म भर सकते हो और इन जगहों में ही आपका सेंटर पड़ेगा। प्रयागराज हो गया, लखनऊ हो गया, मेरठ हो गया, कानपुर हो गया, तो इस हिसाब से पड़ेगा। वैसे ही आपका एक पोर्ट ब्लेयर होगा, तो रीजन आपको ऐसे चुनना पड़ेगा। लिखा होगा क्या? ये जैसे नाम लिखा हुआ है, ये लिखा होगा आपका, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रीजन में क्या लिखा है, बिहार और उत्तर प्रदेश। यहाँ पर क्या लिखा है आपका, ईस्टर्न रीजन, अंडमान एंड निकोबार। तो और आपके सेंटर से हो गए, तो आपको ये वाला रीजन चुनना है भरते वक्त। ये याद रहे, ये चेंज नहीं हो सकता। वैसे ही आपको यहां पर भी ये चुनना है। समझ में आया आपको? ये भी यहां पर आपको चुनना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था पोस्ट के अंदर, जो आपको समझना जरूरी था, क्योंकि आप इसके अंदर फंस जाते। अब हम चलते हैं इसके अंदर लास्ट में और देखते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पे चीजें बटी हुई हैं। ठीक है, तो हम आ गए पेज नंबर 94, देख सकते हो आप, और 95 के ऊपर ये एनेक्जर 3 है आपका। ठीक है, इसी के अंदर सारी चीजें आपकी दी हुई हैं, सारी डिटेल इसी के अंदर आपका दिया हुआ है। आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर आपको लिखा है रीजन लिखा हुआ है, देख रहे हो ना, ये शॉर्ट फॉर्म में वहां पे ऊपर भी लिखा हुआ था, तो वैसे आप देख लेना, NWR नॉर्थ वेस्ट रीजन ऐसे लिखा हुआ है। और ये पोस्ट नंबर है, ये ध्यान रहे आपको, ये पोस्ट का आपका नंबर है और पोस्ट का नाम ये है, डिपार्टमेंट कौन सा है ये है आपका, उम्र की इसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट वो ये है,
और आपका सैलरी क्या होगा, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी हम इसी के अंदर देख लेंगे, जो भी चीज़ें हम इसी के अंदर हम देखते हुए चलेंगे, ठीक है। SC ST OBC अनरिजर्व्ड, और ये सारी यहाँ पे सीट्स लिखी हुई है, टोटल इसके अंदर एक ही सीट है, तो जो भी अप्लाई करेगा यहाँ पे वो जनरल पोस्ट का ही होगा, क्योंकि SC ST किसी का भी यहाँ पे सीट नहीं है। समझ में आया आपको क्या चीज यहां पर हमको देखना है जो इंपॉर्टेंट है। वैसे यहां पे रीजन लिखे हुए हैं सारे, और यहां पर कोड्स लिखे हुए हैं, ये कोड को ही आपको समझना है, ये कोड को ही आपको भरना है वहां पे फॉर्म भरते वक्त। ये फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर है, डिपार्टमेंट इसका ये है, उम्र की रिक्वायरमेंट ये है, लेवल 5 आपका सैलरी है, ग्रेजुएशन और अबव की डिग्री चाहिए, टोटल 2 सीट्स है, लेकिन दोनों ही पोस्ट OBC की है, तो जनरल वाले भरेंगे तो 0 सीट्स है, तो कुछ होगा ही नहीं, उनका नौकरी नहीं मिलेगी। तो आपको समझ में आया कि कैसे आपको ये सिलेक्ट करना है जो आपको पोस्ट है, ठीक है। और यहां पे ये तो सिर्फ नॉर्थ वेस्ट रीजन का है, जैसे आपको दिख रहा होगा ना, अभी यहां पे देखो नॉर्थ वेस्ट रीजन दिख रहा है। अभी हम और अगले पेज पे आते हैं, देखो ये भी नॉर्थ वेस्ट है, लेकिन यहां पर देखो अब नॉर्थ रीजन शुरू हो गया, नॉर्थ रीजन हम देख रहे हैं अब यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे नॉर्थ रीजन आ गया है, यहाँ कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखा हुआ है आपका, सॉरी यहाँ नौकरी लिखी हुई है, ये डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, उम्र लिखा हुआ है, नौकरी लिखी है और ग्रेजुएशन लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप देखो कितनी पोस्ट है इसके अंदर, देख रहे हो, इसके अंदर देखो 57 पोस्ट है, ये 10th लेवल की नौकरी है, और इसके अंदर आपका नौकरी क्या है, तो ये आपके ड्रॉट्समैन की नौकरी है। तो इसी तरीके से आपका सारा आपको देखना है। इसको अभी मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एक बार और देख लूंगा, पर मोटा मोटे आप ये समझ के चलिए कि इसको इस तरीके से देखना है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये कि अप्लाई कहां से करें, रीजन कैसे सिलेक्ट करेंगे, या फिर रीजन सिलेक्ट करेंगे तो क्या अलग अलग रीजन से पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं अगर मेरा क्वालिफिकेशन अलग रीजन में होगा। और इसके बाद ये सवाल भी आ सकता है कि फिर मेरा एग्जामिनेशन सेंटर क्या होगा, इसकी नौकरी कहां लगेगी। तो ये सारे डाउट्स हैं, सबके सब डाउट मैं आपके क्लियर करता हूं अब, ठीक है। तो अपने पोस्ट की देखी चीजें कि पोस्ट कैसे देखनी है नोटिफिकेशन के अंदर, लेकिन अभी भी बहुत डाउट आते हैं अप्लाई करते वक्त, किस रीजन से अप्लाई करना है, क्या एक ही रीजन से अप्लाई कर सकते हैं या फिर 2 रीजन से अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर डाउट क्या मेन आ सकता है कि ऐसा हो लग सकता है आपको कि भाई मुझे एक रीजन के अंदर 200-250 पोस्ट वाली एक नौकरी थी, मुझे एक वो पसंद है, वहां अप्लाई करने का मन है, और एक दूसरे रीजन है वहां पर अप्लाई करने का मन है। तो क्या यहाँ पे अलग अलग रीजन के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, और क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन के अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 10th पास भी है, 12th पास की नौकरी भी है, ग्रेजुएट्स की नौकरी भी है। तो इसको यहाँ पर हम ध्यान से समझते हैं, मैं आपको बता रहा था ये पार्ट मत स्किप करना। तो देखो आपको बताता हूं, किसी भी रीजन से आप अप्लाई कर सकते हो, और आपको टोटल यहां पे 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो मैक्सिमम। सबसे पहले समझो कि आप टोटल यहां पे 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। समझ में आया आपको, 3 पोस्ट यहां पर मैक्सिमम है। एक पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हो 10th क्वालिफिकेशन वाला, एक पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हो 12th क्वालिफिकेशन वाला, और एक पोस्ट अप्लाई कर सकते हो आप ग्रेजुएशन वाला। समझ में आया आपको, 3 पोस्ट आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो टोटल। और क्या पैटर्न होगा वो सब हम अभी देखेंगे, लेकिन 3 पोस्ट अप्लाई आप कर सकते हो। तो क्या वो तीनों पोस्ट अलग अलग रीजन से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग रीजन से भी कर सकते हो। लेकिन याद है मैंने बोला था सबसे पहले जब आप फॉर्म भर रहे होगे ना, तो सबसे पहले जो आपको सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा एग्जामिनेशन सेंटर, रीजन सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, वहां पर आपको वो जगह चुनना है जहां पे आपका एग्जामिनेशन आपको देना है। आप नॉर्थ रीजन में बैठ के एग्जामिनेशन दे करके साउथ रीजन की नौकरी भी अप्लाई कर सकते हो। पेपर आपका नॉर्थ रीजन में होगा, वहीं पर आपका सब कुछ होगा, उस मार्क्स के बेसिस पे आपका साउथ रीजन आपका सिलेक्शन करेगा, वहां मेरिट लिस्ट में भी आपका नाम आएगा, क्योंकि आपने वहां के पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो आपको रीजन का कंफ्यूजन दूर हुआ कि मैं किसी भी रीजन से अप्लाई कर सकता हूं, एग्जामिनेशन सेंटर किसी एक रीजन पे देकर के मल्टीपल रीजन से अप्लाई कर सकता हूं। और क्वालिफिकेशन में क्या ऐसा कर सकता हूं, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि आपको 3 अप्लाई कर सकते हो आप, और तीनों की क्वालिफिकेशन अलग होनी चाहिए। एक क्वालिफिकेशन की 2 बार आप नहीं अप्लाई कर सकते हो। मतलब क्वालिफिकेशन मतलब कि क्वालिफिकेशन टाइप, समझ रहे हो आप। तो ग्रेजुएशन वाले टाइप का जहां पे लिखा हुआ ग्रेजुएशन एंड अबव, उस टाइप का एक, 12th वाला एक और 10th वाला एक आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहां पर आपको आ रहा है कि भाई पोस्ट की अलग अलग टाइप के पोस्ट, वही मैं आपको एक्सप्लेन किया कि अप्लाई आप कर सकते हो। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो कितना भी, और इन सबका बाप है एग्जामिनेशन सेंटर। ये भी मैं क्लियर कर दिया कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर आपको सबसे पहले चुनना है, उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है आपको। आपने एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया, वहां पे आपने पोस्ट चुना, एग्जामिनेशन सेंटर चुना, और वहां पे आप चुन सकते हो कि भाई ये मेरे को अप्लाई करना है, मेरे को मल्टीपल क्वालिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है। अगर आप क्वालिफाई नहीं हो पा रहे होगे या फिर आपकी उम्र नहीं होगी तो आपको नहीं दिखाएगा ऑप्शन, उम्र होगी तभी आपको ऑप्शन दिखाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि
पोस्ट को अप्लाई कैसे करना है, इसके अंदर और भी बहुत सारे डाउट है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, उसको भी कैसे क्लियर कर दूंगा, हर चीज क्लियर होगा, टेंशन मत लो आप। बट ये आपको समझ में आया कि एग्जामिनेशन सेंटर कैसे चुनना है और पोस्ट क्वालिफिकेशन और रीजन का कैसे कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है, कोई कॉम्बिनेशन आप क्रिएट कर सकते हो। आई थिंक सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। और ये नोटिफिकेशन में पॉइंट नंबर 14.3 है, ये आपको ध्यान से, इसीलिए मैंने बोला था ये पॉइंट जरूर पढ़ लेना। कैंडिडेट में केयरफुली नोट दैट द रीजन फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वंस ऑप्टेड इन वेरी फर्स्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पोस्ट शैल बी फ्रोजन फॉर ऑल द सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन अक्रॉस रीजन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ पोस्ट। लेवल ऑफ पोस्ट का मतलब है क्वालिफिकेशन। और आपको यहीं पर क्लियर हो गया कि एक क्वालिफिकेशन की आपने अप्लाई कर दी नौकरी, एक क्वालिफिकेशन की आपने नौकरी अप्लाई कर दी, जो सबसे पहले करोगे वही आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। अब अगले दो जो आप पोस्ट अप्लाई करोगे उसका एग्जामिनेशन भी आपको वहीं पर देना पड़ेगा, और वो पूरे देश में कहीं पर भी हो सकते हैं। कोई डोमिसाइल का गेम नहीं है, किसी जगह का गेम नहीं है। पोस्टिंग का होगा, एक सवाल जरूर आएगा, उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम आ जाते हैं स्लाइड के ऊपर और हम आते हैं, अभी हम वो भी देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद हम उसको भी समझेंगे। एज का जो यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 18 से 30 साल के बीच में है। ठीक है, और जितना 10th 12th का है मोस्टली 25 होता है वहां पर, या फिर आपका 27 जो मुझे दिख रहा है वो है, ज्यादा मतलब नहीं है। तो ग्रेजुएशन वालों का मोस्टली 30 ही है। ठीक है, तो एक अच्छी बात है। तो मैट्रिक जहां पर लिखा हुआ है, मोस्टली पोस्ट के अंदर कोई भी 10th पास अप्लाई कर सकता है, और इंटरमीडिएट वाले में मोस्टली में 12th पास कोई भी अप्लाई कर सकता है, और कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है ग्रेजुएशन वालों के अंदर। क्या इसके अंदर फाइनल ईयर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? तो फाइनल ईयर के बच्चे यहां पर नहीं अप्लाई कर सकते हैं। 27 मार्च तक आपका जो डिग्री है उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, फाइनल आपका जो है वेबसाइट पे आ जाना चाहिए आपके स्कूल कॉलेज जो भी है आपका, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। तो फाइनल ईयर के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 10th में, 12th में और या फिर ग्रेजुएशन, आपने तीनों में से कुछ भी करस्पॉन्डेंस में किया या फिर तीनों करस्पॉन्डेंस में किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हो। कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। 10th या 12th आपने किसी भी बोर्ड से किया हुआ है, अप्लाई आप कर सकते हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो। 12th आपने साइंस से किया है, 12th आपने साइंस से किया है, कॉमर्स से किया है, आर्ट से किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन भी आपने क्या चीज में किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्लाई आप कर सकते हो किसी भी पोस्ट के लिए। हाँ, जहां पे सिर्फ ग्रेजुएशन लिखा होगा वो, जहां पर क्या क्या मांगेगा अभी हम देखने वाले हैं उसको। तो ये एलिजिबिलिटी आपको समझ में आया? ठीक है, प्लीज चैनल को लाइक करो भाई, वीडियो को लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, इतना अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, इतनी डिटेल में आपको कोई नहीं समझाएगा, मैं आपको चैलेंज करता हूं। तो अब हम क्या करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के उस पार्ट पे आते हैं जो आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि इस पार्ट को आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 500 के 500 पोस्ट को मैं यहां पे बताने वाला तो हूं नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि 500 में कोई एक नौकरी ऐसी हो जिसका क्वालिफिकेशन ऐसा हो कि सिर्फ आप ही अप्लाई कर सकते हो। तो हम आते हैं और देखते हैं कि कहां है वो लिंक जहां से आपको ये सारी चीजें दिखेंगी। तो देखिए हम नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं, और में जो पेज नंबर 106 है, 107 है, जो भी आपके पेजेस दिख रहे होंगे ना, आपको मैं हटा के दिखाता हूं इसको, जो भी आपको ये पेजेस दिख रहे होंगे, देख रहे हैं आप, सारे जितने भी हमारे पोस्ट है, एनेजर 3 जो था हमारा था, उन सबके ऊपर एक लिंक है। आप ध्यान से देखो, यहाँ एक लिंक है ssc.nic.in/portal/selection post details। यहां पर आपको क्लिक करना है, वरना मैं इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सारी चीजों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, आप वहां पे क्लिक करके भी डायरेक्ट जा सकते हो। तो यहां पर आपको क्लिक करना है और आप पहुंच जाओगे इस पेज के ऊपर। ये पेज आपको अब अच्छे से समझना है यहां पर कैसे काम होगा। आपको यहां पे रीजन सिलेक्ट करना है, सेंट्रल रीजन, सपोज करो आपने नॉर्थ रीजन सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने एग्जामिनेशन का नेम आपने सिलेक्ट किया, नीचे वाला सिलेक्ट मत करना, ध्यान रहे फेज 9 सॉरी हमारा फेज 11 है, फेज 9 10 सब पड़ा हुआ है, वो छोड़ देना, फेज 11 है, और सर्च पे क्लिक किया। तो फेज 11 में नॉर्थ रीजन के अंदर ये सारी की सारी नौकरियां आपको दिख रही हैं, ये सारी नौकरियां हैं। अब यहां पर जो चीजें दिख रही होंगी, एनआर, ये सारी चीजें नोटिफिकेशन में भी लिखी हुई थी, तो मैं स्क्रीन पे नहीं दिख रहा हूं आपको, और आपको चीजें दिख रही होंगी कि यहां पर आपको दिख रहा होगा पोस्ट कोड, पोस्ट नेम, ध्यान से सुनिएगा, डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है, सब कुछ नोटिफिकेशन में था। बट यहां पर एक चीज मिसिंग है, वो है नंबर ऑफ पोस्ट, कि नंबर ऑफ पोस्ट कितना है। तो आपको चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। सपोज करिए, पहले नोटिफिकेशन पे चलते हैं, तो नोटिफिकेशन में आपको यहां पर देखना है, तो नोटिफिकेशन में आपको क्या देखना है, सपोज करिए यहां पर हमने देखा कि नॉर्थ रीजन हम सर्च कर रहे हैं ना, नॉर्थ रीजन में हम सबसे पहले देखेंगे भाई 76 पोस्ट कहां पर है। तो 76 पोस्ट 12th पास के बच्चे के लिए है, और ये सीनियर डॉट्समैन की है। तो मैं क्या करूंगा, NR 10523 ये नोट कर लूंगा,
और इसको सर्च करूंगा हमारे उस पेज के ऊपर। मैं बस एक एग्जांपल करके आपको दिखा रहा हूं। तो यहां पर हम आ चुके हैं पेज पे और हमको क्या सर्च करना है, हमारा पोस्ट का नाम, जो नंबर है हमारा वो हमने यहां पे सर्च करना है। तो सर्च बार पे हम गए NR15023, तो ये हमने सर्च किया, देखिए यहां पर आ गया 15023 ड्रॉट्समैन वाली हमारी पोस्ट है, ठीक है। और यहां पर हम आएंगे लेवल 4 की नौकरी, यहां पे व्यू डिटेल्स पे हम क्लिक करेंगे और यहां पर आएगी आपकी एक्चुअल डिटेल। वहां तो बस ये लिखा हुआ था कि आपको 12th पास चाहिए, 10th पास चाहिए, यहां पर एक्चुअल क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है। यहां पे लिखा है मैट्रिक और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ये तो हो गया 10th आपका। साथ में 2 साल का आपका ड्रॉट्समैनशिप का यहां पर ITI मांग रहा है, समझ रहे हो, और आपको अलग अलग दे रहा है। अगर वो नहीं है तो अप्रेंटिसशिप आपने किया हुआ हो, ITI आपका किया हुआ हो, कैसे कैसे क्या क्या किया हो, वो सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, आपको समझ में आया। और यहां पर सिर्फ इतना ही नहीं है, यहां पर आपको पोस्ट की डिटेल्स दिख जाएगी, यहां पर आपको वैकेंसी का ब्रेक दिख जाएगा कि कैसे कैसे ब्रेक है, उम्र का दिख जाएगा, एज लिमिट आपका दिख जाएगा, यहां पे ग्रेड पे क्या है, स्किल लेवल रिक्वायर्ड लिख जाएगा, जेंडर में आपको लिख जाएगा यहां पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, और सारी चीजें लिख जाएंगी। जॉब क्या चीज का है वो भी लिख जाएगा यहां पर आपको। अब देख रहे हो यहां पे चीजें कैसे देख रही हैं। फिर क्लोज पे गए, हमने सपोज कुछ और सर्च किया, हमने कर्नाटका केरला रीजन सर्च किया, और फेज 11 पे गए, हमने सर्च कर दिया यहां पे, और हमने यहां पे सर्च करने लग गए, और कहीं पर भी जाकर के हमने क्लिक किया, केयर टेकर पे हमने क्लिक किया यहां पे, और देखने लग गए कि यहां पर क्या चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, सिक्योरिटी इन अ म्यूजियम ऑफ आर्ट गैलरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आपको। और यहाँ पर देखिए लेवल लिखा हुआ है और सारी डिटेल यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। तो इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन में पोस्ट को देखना है, ये पोस्ट है उसके अंदर कितनी सीट्स है, आपने सीट्स देख ली, फिर उस नंबर को आके यहाँ पे सर्च करना है और देखना है भाई मैं उसके लिए क्वालिफाई हूँ कि नहीं। सबसे ज्यादा सीट्स वाली आप सर्च कर लेना, वरना अगर आपने कोई स्पेशल डिग्री ली होगी, मान लो आपके पास मास कम्युनिकेशन की डिग्री है, तो आपने सर्च देखा कि अरे फोटोग्राफर की नौकरी है या फिर आपको इंटरव्यूअर की नौकरी है, तो आपने उसको पे तुरंत जाके क्लिक करना है, भले 5 या 10 सीट को ना हो, वहां पर आपका कट ऑफ भी कम होगा, सिलेक्शन होने के चांस भी ज्यादा होंगे, क्योंकि ऐसी डिग्री किसी के पास नहीं होगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है इसके अंदर, बहुत प्यारी बात है, क्योंकि उसके अंदर बच्चे बहुत छिड़ जाएंगे। भले इसको 20-25 लाख बच्चे फॉर्म भरे, लेकिन बहुत अलग अलग तरीके से भरते हैं। किसी एक जगह पे किसी एक पोस्ट के लिए हो सकता है कि 5 लाख बच्चे बैठ जाए और बाकी पोस्ट में 5000 बच्चे भी ना बैठे। तो इस तरीके से आपको दिमाग लगा कर यहाँ पे भरना, तभी आपको नौकरी मिलेगी। अगर आप बोलोगे नहीं समझ में आएगा ना, तो फॉर्म भरने के लिए ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि फॉर्म कैसे भरना है, और दूसरा मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कौन से पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है कि आपका सिलेक्शन ज्यादा हो, बहुत ज्यादा चांस हो। तो मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं इसके ऊपर वीडियो आपका जरूर बनाऊंगा। तो ये हो गया हमारा वीडियो, यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको इससे फायदा मिला होगा। फायदा मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने राउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो अपने चैनल को भी जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।